आप तो हैं बाजार के ऐसे विशेषज्ञ कि एफिनो डेटा भी देखते हैं, चार्ट्स भी देखते हैं, बाजार का सेंस भी है। कल के जो फॉल था बाजार का, उसमें पैनिक नहीं टपक रहा था स्क्रीन से, क्योंकि सब बहुत बड़ा तबका ऑलरेडी उतर गया है बाजार से, लाइट हो गया है बाजार। क्या इसमें अपसाइड रिस्क आ गया है, या आप इस तरह के बाजार मिलेंगे जो 40-50 पॉइंट थोड़ा सा संभल के खुला है, या आप 1700-800 वाले पैनिक टाइप के बाजार में, घटते बाजार में अटेम्प्ट करेंगे? रिस्क रिवॉर्ड कैसा आपको बेटर लगेगा, चंदन? तो अजय जी, आप काफी गहराई में जाके पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, बाजार का बॉटम बन चुका है। 17,777 ये बॉटम रहेगा, और मेरे हिसाब से बाजार बजट का वेट कर रहा है। आपको 18,250 और 18,600 के लेवल देखने को मिलेंगे। ये मैं डेटा के इनसाइट इंटरनल पे जाऊं, बट मैं हमेशा भाव को फॉलो करता हूं। भाव यदि मुझे इंडिकेशन देगा तभी मेरा कन्विक्शन रहेगा। आप समझ सकते हो कि जो सेटअप बने हैं उसमें मल्टीपल डाइवर्जेंस बन रहे हैं मैकेनिकल इंडिकेटर से। मोस्ट ऑफ द डेटा है वो ओवरसोल्ड हो रहा है। एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी 35-36% के आसपास हुआ है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार जबरदस्ती नीचे जा रहा है, बट नीचे जाने में स्ट्रेंथ नहीं है, बार बार बाइंग आ जाती है किसी न किसी रीजन से। तो मेरे हिसाब से 17,777 यदि होल्ड कर गया, और वैसे भी टेक्निकली 14 दिन का साइकिल कंप्लीट हुआ है। आई वर्क ऑन द साइकिल थ्योरी एज वेल। सो 14 डेज का साइकिल है, आज या कल मेरे हिसाब से बाजार यहाँ पे होल्ड कर दो। आई थिंक अपसाइड के जो हर्डल है वो सारे पार हो जाएंगे। बट यस, हमें सेटअप के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना है। 17,777 के साथ पोजिशनल यदि आप बात करें तो 18,250 और 18,500 की तरफ अपनी गाय रखेंगे। ये बात तो सही है। अब बाजार को, कल मुझे बाजार में स्क्रीन में ये दिखा डेटा देख के कि नीचे जाने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है। जैसे 18,600 में के आसपास ऑल टाइम हाई भी बड़ा रिलक्टेंटली बना, मतलब एकदम बाजार में स्क्रीन में पोर्टफोलियोज में कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा एफर्ट करना पड़ रहा था। वैसे ही कल मुझे नीचे, मुझे लगता है 17,800 के करीब, जो 17,760 के आसपास वाला जो बना था पैनिक एकदम, उस पैनिक बॉटम ने बहुत पोजीशंस निकाल दी बाजार से। और जब बाजार लाइट हो जाता है वहीं कहीं आपको अटेम्प्ट भी करना चाहिए। बैंक निफ्टी को लेके आइए। फ्री हो गया मार्केट वहां से इनफैक्ट। हाँ, मतलब उसके जैसे बेड़ियां लगी हुई थी पैरों में, वो कहीं से कहीं छूट गई। और जब पोजीशन छूटती है ना, तभी वो बेड़ियां भी छूटती हैं। लाइट हो गया। देखिए बैंक निफ्टी डेज हाई पे आता हुआ। अजीत, आप हैं हमारे साथ जरा? ओके, कुछ बताइए। कुछ, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का इस समय कैसा मौका मिल रहा है? 42,000 के आसपास आज भी पोजीशन बनी, नीचे से रिबाउंड हो रहा है। मुझे बैंक निफ्टी बताइए, क्या ट्रेड लूं मैं? देखिए, जैसे ओपनिंग ट्रेड में हम बात कर रहे थे कि द बैंकिंग सेक्टर इज बेटर प्लेस देन द ओवरऑल निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं रिजल्ट के हिसाब से बात करूं तो जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं ये भी काफी एनकरेजिंग है। और सुबह आप भी जिस तरह से मेंशन कर रहे थे, पीएसयू बैंक्स में तो ट्रैक्शन काफी अच्छा बना हुआ है। और देखिए, एक थियरी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एफआईआई की सेलिंग और प्राइवेट बैंक्स का गिरना ये साथ में ही होता है, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डिंग्स इज इन द स्पेस ऑफ द बिग बैंक्स, बिग प्राइवेट बैंक्स। तो जब तक ये चलेगा तब तक थोड़ा सा प्रेशर प्राइवेट बैंक्स की तरफ से रह सकता है। लेकिन जो एनकरेजिंग नंबर्स आए हैं और जिस तरीके का सपोर्ट पीएसयू बैंक्स दे रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे अग्रेसिवली इसमें बैंक निफ्टी में एक अपसाइड खुल सकता है। ओनली hitch being that the FI selling has to stop। मेरे लिए 41,800 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है ऑन द बैंक निफ्टी। जब तक बैंक निफ्टी इसको होल्ड करके चल रहा है, मैं इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखूंगा। ऊपर में 42,800 एक लेवल है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक बैंक निफ्टी बिल्कुल जा सकता है। और जो दूसरा लेवल है ये 43,600। तो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का सेटअप मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है।